हम अक्सर अपनी लाइफ की स्ट्रगल की बात करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि हमारे फादर्स ने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है राशिद और मेरा नाम है माजिद और आप देख रहे हैं राइड इन पॉडकास्ट। माजिद, आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली फादर्स के बारे में, जी। जो कि बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है सही। और मुझे लगता है कि इस बारे में हमें बात करनी चाहिए। सही। और कई दफ़ा हम इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हाँ बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी इस बारे में जानें और बेसिकली जो फादर्स की जो अहमियत है हमारी लाइफ जी। में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए हमारे फादर्स करते हैं। जी ज़ाहिर है माँ का दर्जा तो कुछ और ही है, बिल्कुल, नो डाउट। बट अक्सर ये देखा जाता है कि बाप के बारे में बहुत कम बात की जाती है। सही। तो मैं कल ही बैठ के मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार मैं माजिद से बात करता हूँ तो हम एक नई टॉपिक को लेकर आएँ बिल्कुल। और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस बारे में बात करें कि मुझे ये भी जानना था कि तेरी क्या सोच है इसमें, सही। तो क्या कहता है इस बारे में। राशिद, बाप का एक ऐसा टॉपिक है कि इस पर जितनी भी बात करो आप कम है। और जैसा कि हम रिसेंटली उस दिन डिस्कस कर रहे थे इसी के बारे में, तो आप भी शेयर कर रहे थे कि यार इस बारे में बात की जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हर कोई जो एक माँ है उसके बारे में बात करता है। नो डाउट उनकी एक अपना मकाम है, एक माँ का अपना मकाम है बिल्कुल हर इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन एक बाप का भी एक बहुत अहम रोल होता है। बिल्कुल। तो जैसे कि एक बाप जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी लगा देता है अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने में, हत्ता कि वो कभी भी शिकायत नहीं करता, बिल्कुल वो कभी भी थकता नहीं है, वो कभी भी काम से थका आ रहा घर आके ये नहीं कहेगा कि मैं थक चुका हूँ। बिल्कुल। वो हमेशा कहेगा कि नहीं मैं ठीक हूँ, या वो बीमार होगा तब भी वो कहता है नहीं नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। तो क्या कहेंगे। मेरा जो ख्याल है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जब मैं खुद फादर बनने के बाद मुझे एहसास हुआ है। सही। बहुत सारी चीज़ें हैं। बचपन में यही लगता था कि अब्बू जब कोई बात कहते थे मुझे और बहुत सारी एडवाइजेस देते थे, सही। तो लिटरली मुझे उस टाइम पे वो बातें समझ आती नहीं थी। अच्छा। मतलब और होता है, सही हाँ, है, एज फैक्टर है ना, एज फैक्टर है, तो मुझे बातें समझ नहीं, उनकी उनकी वो एडवाइजेस मुझे समझ नहीं आती थी उस समझ टाइम नहीं पे। आ रही होती तो जो कि अभी जाके मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। है। जी। अच्छा, उसके पीछे यही है कि जब फादर बन गया सही। तो मुझे वो फीलिंग्स आने लग गई कि यार अब्बू जो मुझे कहते थे हाँ। तो वो किस लिए कहते थे, अच्छा क्या रीज़न था उसके पीछे। अच्छा। अच्छा और काफ़ी चीज़ें जो हैं अभी जाके हमें समझ आती हैं। अच्छा। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम माँ के, ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि यार लड़का जो है वो माँ के ज़्यादा करीब होता है। बिल्कुल, नो अटैचमेंट डाउट, जो नो होती है वो, हाँ। डाउट, नो डाउट ऐसा ही है। और एक जो, क्योंकि हमारे ज़माने में मतलब ये कि हमारा जो बचपन गुजरा, 90s का जो बचपन गुजरा है, सही। उसमें ज़्यादातर हमारे फादर्स एक ही जैसे थे। बहुत कम ऐसे होंगे जिनका था कि थोड़े से फ्रैंक है और इस हाँ तरह हाँ है, हाँ। लेकिन हमारे फादर्स तकरीबन एक ही जैसे थे कि हमें एक डर होता था सही। फादर से, झिझक होती थी बात करने में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम अपनी अम्मी को कह देते थे लेकिन अब्बू को नहीं कह पाते नहीं थे। कह पाते थे, बिल्कुल। तो आज मुझे ये लगता है कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरे अपने बच्चे के लिए सही। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, फादर का वो जो डर हमारे अंदर था वो होना चाहिए, बट उस चीज़ की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाए। नहीं कर पाते, बिल्कुल। सो मैं अपने लिए सोचता हूँ कि मेरा जो मतलब बेटा है, तो उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर मतलब आप फ्रेंडशिप टाइप आप रखो। हाँ बिल्कुल। डर तो एक जगह पे है, हाँ। रिस्पेक्ट भी एक जगह पे है, तो जी। जाहिर है डर और रिस्पेक्ट ये सारी चीजें जो है ना, डर इन सेंस कोई नेगेटिवली डर की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। डर दिस इज द नेम ऑफ रिस्पेक्ट एक्चुअली, जो सही। फादर के लिए होता है, जो हमारे लिए, हमें भी अपने फादर के लिए जो रिस्पेक्ट होती थी उस टाइम पे और अभी भी है, तो वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि रिस्पेक्ट प्लस फ्रेंडशिप अगर इस तरह हाँ। हो तो उसमें बेनिफिट मेरे हिसाब से यही है कि हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें अपने अब्बू से छुपाते थे बिल्कुल। और नहीं कहते थे। हाँ। यहाँ तक अम्मी से भी नहीं कहते हाँ थे। हाँ बिल्कुल। उसके पीछे रीज़न यही था कि फ्रेंडशिप नहीं थी हमारी। अच्छा। तो हमें ये होता था कि यार अब्बू को कहेंगे तो अब्बू पकड़ के कूट देंगे। हाँ, बिल्कुल।
वो एक डर था डर था। तो मैं ये चाहता हूँ कि आगे जो हमारी जो जनरेशन आ रही है, ये मेरी अपनी सोच है, ज़ाती सोच है, बहुत सारे शायद लोग इस पे अपने ओपिनियंस रखें, इख्तिलाफ रखें इस चीज़ में, लेकिन मेरी अपनी जो सोच है वो यही है कि यार रिस्पेक्ट होनी चाहिए एंड देन फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए, ताकि आपके बच्चे जो है वो आपसे खुल के बात कर सके हर एक मौजू पे। हमें याद है कि हम लाइफ के बहुत से मरहले में बहुत से ऐसे पॉइंट्स आए हैं जहाँ पे हमें एडवाइजेस चाहिए थी और हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी जो हमें शायद दोस्त यार नहीं दे पाते थे। ऑब्वियसली उनसे फ्रेंडशिप एक अलग चीज़ होती थी, सही, एक बड़े भाई या फिर फादर की ज़रूरत थी उस टाइम पे, हमें वो चीज़ मिली नहीं शायद इस वजह से कि हम फ्रेंडशिप जो है फादर के साथ वो लैक करते थे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या कहते हो उस बारे में? आपने जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ, मेरा भी कुछ वैसा ही था। और अभी जैसे आपने कहा कि अगर मैं जब एक फादर बना हूँ तो अब हमें काफ़ी सारी चीज़ों का रियलाइज़ हो रहा था कि यार ऐसा ही है, हम अपने जैसे लाइफ हमें मिली है या हमारा अपने अब्बू के साथ जैसा दोस्ताना माहौल रहा, हम उससे ज़्यादा बेहतरी लाएंगे जब हम इस स्टेज पर पहुंचेंगे। राइट। तो जैसे कि फादर होने के बाद इंसान जब खुद फादर इस मुकाम पर पहुंचता है तो वो फिर हर चीज़ को नोट करके वो क्या रहता है कि मैं इससे बेहतर कर सकूं, मैं अपनी औलाद को इससे अच्छा, उससे जैसा आपने कहा कि दोस्त भी रहना बहुत ज़रूरी है और वो डर नहीं होता, वो एक्चुअली रिस्पेक्ट होती है किस्म की। और ये इसी वजह से जो एक बाप होता है वो कभी भी राशिद अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता। वो इस एक जुमले को मतलब इस एक जुमले पर पूरी अपनी जिंदगी गुजार देता है, लेकिन वो कभी इसका लफ्जों में इजहार नहीं करता। यही एक रीजन है जो बाप होता है, मैं समझता हूँ कि वो कभी भी आपने देखा होगा कि हम अक्सर अपनी अम्मी को जाके हक कर लेते हैं, लेकिन अपने बाप को हम कभी नहीं हक कर सकते। पता नहीं वो झिझक सी होती थी, झिझक होती है और वो पावर ही नहीं आती कि कैसे जाके करें। और वो हालांकि मन बड़ा चाहता है, मन बहुत करता है। आप अकेले बैठे होते हो, आप तन्हा बैठे होते हो, आपको दिल करता है कि यार नहीं आज मैं जाके मैं अपने अब्बू को हक करूंगा, लेकिन वो नहीं कर सकते कहीं ना कहीं। ऐसे ही है। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं जो उनकी तरफ से है वो हमारी तरफ से भी है। ऐसे ही है। वो ऐसे क्या, जैसे कि उनकी तरफ से कभी भी वो अपने मोहब्बत का इजहार हमसे अपने लफ्जों में नहीं कर रहे होते, और ये कहीं ना कहीं हम भी ऐसे ही हैं। हम भी लफ्जों में उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते ना। जैसे मैंने अभी बात की, हम हक नहीं कर सकते, राइट, लेकिन हमारे दिल में उनके लिए वो पूरी मोहब्बत होती है। बिल्कुल। इवन इसी भी रीजन की वजह से जहाँ दुनिया में मदर्स डे बनाए जाते हैं, फादर डेज बनाए जाते हैं, तो मैं सबसे यही एक मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इवन जैसे आप मदर डे सेलिब्रेट करते हैं, आप फादर डे पे भी उसी तरह जो है एक पूरा प्लानिंग करें और अपने अब्बू को और प्रॉपर विश करें। वही एक इंसान को स्पेशल फील कराना। स्पेशल तो हमारे लिए है, नो डाउट जी, इन आ कंप्लीट लाइफ। ठीक है, बचपन से हमें उन्होंने जो है चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना पीना। यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बचपन में, ऑब्वियसली एक बात है कि हम एक बचपन में जो एज होती है उस एज, एग्जाम्पल तुम पकड़ लो कि 8 साल से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हमें बिल्कुल भी याद नहीं है। ऑब्वियसली हमें याद होनी भी नहीं है। लेकिन ज़रा सोचो कि जो 8 साल से पहले जो हमारी लाइफ गुजरी है और उस टाइम पे हमारे फादर्स ऐसे नहीं थे, ऑफ कोर्स ऐसे नहीं, मतलब वो रवैया नहीं था। वो तो अभी हमें जब समझ में आने लगा तो वो चीजें ही है। बिल्कुल, वो रवैया कैसा है वो अभी मैं अपने बेटे को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार जो मोहब्बत, जो एक चीज अंदर होती है ना कि यार ये मेरा बेटा है, उसको चूमना, उसको लेकर जाना, उसको टॉफियां दिलाना, उसको घुमाने लेकर जाना, ठीक है, और उसके चेहरे पे जब खुशी देखो तो एक खुशी होना अंदर। तो यही सारी चीजें हमारे फादर ने भी हमारे साथ किया था। जो कि ऑब्वियसली हमें याद नहीं है। बिल्कुल। एंड इवन के हम इतने छोटे थे कि हम खुद से वॉशरूम ना जा सकें, बिल्कुल, वो सारी चीजें करना। सही। तो कहीं ना कहीं ये है कि मैं एक और मैसेज मैं लोगों को, हमारे व्यूअर्स को मैं देना चाहूँगा कि जो लोग अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं, ये एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन क्योंकि हम आज एक फादर की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि वो टाइम जब आप अपने
होशो आवाज में नहीं हो, मींस आपको नहीं पता सही गलत का फर्क। सही there was a man who is doing for you सही everything. सही He is earning for you, he सही। is taking care of you and पूरे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर। हाँ। ठीक है, एक एक चीज आपका खिलौना, आप रात को उठ जाओ, हाँ। डर के उठ जाओ, रोते हुए उठ जाओ, तो वो अपनी नींद खराब करके उठ जाए, सही भले ही सुबह उनको जो है ना काम के लिए निकलना हो। निकलना पड़े। और एक और चीज राशिद, कि कभी कभी ऐसा लगता था कि वो कभी बीमार ही नहीं हुए, यस, क्योंकि वो कभी देखा ही नहीं कि नहीं। अपने वालिद को कि वो मतलब आज आराम कर रहे हैं, और ये अम्मी से पूछना कि आज अब्बू घर पर गए, वो टाइम कभी मतलब वो देखा ही नहीं। तो ऐसा फील होता था कि शायद अब्बू बीमार नहीं होते। नहीं, वो होते हैं, उनके सर में भी दर्द होती है, हर चीज होती है, सब चीजें होती लेकिन वो फिर भी इतने स्ट्रगल में अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए वही सेम टाइम पर सुबह उठ के काम पर जाते हैं। और वो धूप और वो उनकी मेहनत और हर चीज वो किस लिए करता है? सिर्फ अपने बच्चों के लिए करता है। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और चीज कहूंगा कि बाप जो होता है राशिद साहब, वो एक ऐसी शख्सियत है, ये कह सकते हैं वो दुनिया का वाहिद ऐसी शख्सियत है जो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर देता है, लेकिन वो कभी जताता भी नहीं है। क्या कभी किसी के बाप ने, किसी के वालिद ने ये जताया कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो क्या? नहीं, वो मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, खून पसीना करता है, और वो कभी जताता नहीं कि मैं तुम्हारे लिए ये किया या मैंने तुम्हारे लिए वो किया। और इसके साथ एक दूसरी बात जरूर कहूँगा कि दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो रिस्पेक्ट उस तरह से नहीं दे पाते हम लोग जिस तरह से हमें अपने माँ बाप को देनी चाहिए। तो हमें ये कोशिश करनी होगी और कि हम अपने माँ बाप को उसी तरह उनको रिस्पेक्ट दें जो वो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ जो डिजर्व का जो लफ्ज है ना, ऑफ कोर्स डिजर्व तो मतलब वो करते हैं, नो डाउट, लेकिन मैं कहता हूँ आप अपनी पूरी जिंदगी दे दो ना अपने माँ बाप के लिए। मैं दोनों को इंक्लूड करूँगा क्योंकि ऑफ कोर्स माँ भी एक हस्ती है और एक मतलब एक शख्सियत है। माँ की अपनी, माँ का अपना एक दर्जा है। तो मैं कहता हूँ आप चाहे जो कुछ भी कर लो दुनिया में, उनको पूरी दुनिया उनके कदमों में ला दो, मैं कहता हूँ ये आप उनका कर्ज नहीं उतार सकते। अच्छा, कर्ज आप उनका नहीं उतार सकते चाहे आप कुछ भी कर लो। और राशिद आप ये समझते हैं कि बाप जो होता है दुनिया का वाहिद ऐसा इंसान है जो अपनी औलाद को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है? यस, ऐसा ही है। हाँ, देखें आप, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मुझे याद है, मेरे फादर ने मुझे एक बात कही थी। मेरे फादर असल में अगर मैं बताऊं तो वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। अच्छा। एज कम्पेयर टू अदर्स, अगर एज कम्पेयर टू यू, मुझे तुम्हारे फादर के बारे में पता है। जी। उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। स्ट्रिक्ट मतलब ये है कि मुझे उन्होंने आज तक इतना ज़्यादा जो है ना कि कहें, मतलब आप कह सकते हर चीज में इजी थे, मतलब हाँ इजी थे, लेकिन ऑब्वियसली मैं उनसे डायरेक्टली बहुत सारी बातें नहीं कर सकता था। अच्छा, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर्स मेरे फादर थोड़े से इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। स्ट्रिक्ट से मुराद क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरे फादर कभी अगर मैं कोई गलत चीज करता था तो मुझे मेरे फादर एक चीज कहते थे कि बेटे जब तुम्हारे ऊपर ये चीजें पड़ेंगी, पहले तो वो समझाते थे, पहले तो वो एडवाइजेस देते, बहुत सारी चीजें कहते थे, लेकिन उसके बाद एक बात जो कहते थे कि जब तुम्हारे ऊपर ये चीजें आएंगी तो तुम समझोगे। अच्छा। और मुझे पता है कि मैं तुम्हें चाहे इस वक्त जो भी कुछ कहूँ तुम्हें समझ नहीं आती, और सही में मुझे समझ में नहीं आता था, ऐसे होता। ठीक है, तो मुझे बाद में जाके ये उनकी इस बात का जो है ना मुझे एहसास हुआ कि वो बेसिकली कहना क्या चाहते थे। वो ये कहना चाहते थे कि जब तुम अपनी लाइफ में खुद प्रॉब्लम फेस करोगे तो ही जाके तुम्हें इस चीज का पता होगा कि बेसिकली प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, सही। मैं तुम्हें सिर्फ, वो मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें सिर्फ समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं तुम्हारे हाथ पकड़ के या मैं तुम्हें लेकर जाके वो चीज करवा नहीं सकता। वो प्रैक्टिकल असल में कहना चाहते थे। वो ये कहना चाहते थे कि यार तुम लाइफ में चीजें खुद से प्रैक्टिकल चीजें करके तुम सीखो, तुम्हें पता चल जाएगी। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फादर्स की, अब्बू की मुझे
बहुत सारी बातें मुझे अब्बू की याद है, सही। जो कि वो कहते थे। मुझे कहते थे इस वजह से भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए भी मुझे इस टॉपिक पे मुझे बात भी करनी थी, क्योंकि आई रियली मिस हिम एंड ऑफ कोर्स वो अभी कहीं पे भी हैं तो वो यही चाहेंगे कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं और एक अच्छी लाइफ गुजारूं और अपने आने वाली नस्ल को, जो कि उनकी नस्ल है, उनको उसको बढ़ाऊं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये तो चलो मेरी पर्सनल बातें हो गई। जी जी जी। तो एक और चीज़ है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, मुझे ये भी जानना है कि आप क्या सोचते हो उस बारे में, जी। कि बहुत से लोग कहते हैं कि वो फादर्स जो हैं वो इमोशनलेस होते हैं। क्या सही। ऐसा है? मतलब इमोशनलेस होते हैं, मतलब ऐसा क्यों कहते हैं? ये मुझे वैसे जानना है। बहुत से लोग- इमोशनलेस होना किसी बाप का, मुझे लगता है कि ये राशिद अक्सर जो बाप फादर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, इमोशनलेस होते हैं। हम अभी इसी रिसेंटली डिस्कस जो कर रहे थे कि जो बाप होता है वो कभी भी अपने इमोशन को जाहिर नहीं करता, लेकिन वो भरपूर मोहब्बत करता है उसके दिल में। इसका मतलब ये इमोशनलेस होने का मतलब ये नहीं है कि एक बाप के दिल में मोहब्बत नहीं है, अपनी औलाद के लिए प्यार नहीं है। उसके लिए भी उतना ही अपनी औलाद के लिए प्यार होता है जितना एक माँ अपने बेटे से करती है। लेकिन फर्क बस इतना है कि माँ इजहार करती है और एक बाप इजहार नहीं करता। और बाप जो है वो एक्शन से अपनी मोहब्बत जाहिर करता है। जैसे कि वो कभी भी मुझे यहाँ पर एक बात याद आ गई, अगर किसी बाप की मोहब्बत को देखना है, आप जब बीमार पड़ते हो तो आप देखते हो कि आप कितनी आपकी केयर हो रही होती है। इवन हर लम्हा वो जो आपके बाप की नज़र आप पर होती है, तो उस वक्त इंसान को इस चीज़ का पता चलता है कि एक बाप, मेरे बाप, मेरी माँ कितना मोहब्बत करती है मुझसे। और राशिद, चाय की तरफ अब हम लोग चलते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक गज़ल है खलील रहमान कमर, जैसा कि आप सब उनको जानते हैं, तो उनकी एक गज़ल मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हाँ जी। बेसिकली एक नज़म है ये, जो खलील रहमान कमर साहब ने लिखी थी। बाप के अजमत के बारे में वो लिखते हैं कि मैं बाप हूँ मैंने ख्वाब बेचे। क्या बात है। मैं बाप हूँ मैंने ख्वाब बेचे, तो ख्वाब सबके खरीद लाया। क्या बात है। मैं वो हूँ जिसने अजाब झेले, मैं वो हूँ जो जिसने अजाब झेले, तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है, सिला क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। आगे भी वो खूब लिखते हैं कि कभी सुनो मुझसे लाड लो तुम, कभी सुनो मुझसे लाड लो तुम, मेरा फसाना मेरी कहानी, कभी तो पूछो कहाँ गई है मेरी वो रंगो भरी जवानी। क्या बात है, क्या बात। तो याद रखना तुम्हारी खातिर, आगे वो लिखते हैं कि तो याद रखना वो तुम्हारी खातिर, तुम्हारे बचपन पे वार थे। अरे क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। और फिर लिखते हैं कि तुम्हें पहले जो जवान कर लूं, तुम्हें पहले जो जवान कर लूं, ये करते करते जिंदगी गुजारती गुजर रही है, तो सोचता हूँ गुजर रही है जो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। वाह जी वाह, क्या जबरदस्त, क्या जबरदस्त। ये एक मेरी नजर से गुजरी थी, ये उनकी एक नजर, मैंने सोचा कि मैं आपने इस गुफ्तगू में चार चांद लगा दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, और बहुत ही अच्छा शेर था ये। अच्छा, तो राशिद, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आर वी डूइंग द सेम फॉर आवर किड्स। कहने का मतलब ये कि जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया, क्या हम भी सेम कर रहे हैं, उस लेवल का कर रहे हैं? कोशिश तो हमारी है, हाँ, बट एज कम्पेयर टू देम वी आर डूइंग नथिंग। सही, हम बहुत कम कर रहे हैं। कोशिश हमारी पूरी है, लेकिन उन्होंने जितना किया है उनके टाइम के हिसाब से, वो जो टाइम उनका था, सही, मतलब हमारा बचपन, सही, और उन्होंने जितनी स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ में देखी, और उस स्ट्रगल को, वो स्ट्रगल करते हुए उस लाइफ को आगे लेकर जाना, हमें बड़ा करना, हमें खिलाना पिलाना, सिखाना, पढ़ाना, हर चीज़, जितनी भी चीज़ें स्ट्रगल करके लाइफ में उन्होंने हमें दी हैं, स्टार्ट से लेके अभी तक,
आई डोंट थिंक सो हम उस हिसाब से अभी फिलहाल कर पा रहे हैं, लेकिन आगे का नहीं पता. वी विल डू आवर बेस्ट सही टू डू दिस. वो जैसे वो स्क्रैच से उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने स्टार्ट किया और हमें अच्छी एजुकेशन उन्होंने हमें दिलाई, इतना मतलब हर चीज हमारी जरूरियात को पूरा किया. सही. जिस तरह हम रिसेंटली बात कर रहे थे कि एक बाप जो है अपनी ख्वाहिशों को कैसे वो मार कर अपनी औलाद की उनकी ज़रूरियात को पूरी करता है. कि वो किसी ने क्या खूब लिखा था कि मैं जिम्मेदारियों में उलझा हुआ शख्स, मेरी रजा क्या होगी, कातिल में अपनी ख्वाहिशों का, मेरी सजा क्या होगी. क्या बात है. तो ये एक शेर मुझे याद आ गया था. जबरदस्त. तो क्या कहेंगे? मुझे आपके जो शेर व शायरी वाला जो अंदाज है ना, ये बड़ा पसंद है. शुक्रिया. और एक और चीज है, जैसे लाइक क्या हमारे अंदर उतना सब्र है जितना मतलब मैं कहता हूँ कि हमारे फादर्स के अंदर वो सब्र था और पेशेंस वो दिखाते थे हर चीज में. क्या हमारे अंदर वो सब्र है? व्हाट डू यू थिंक? हमारे अंदर मैं ये समझता हूँ कि उस लेवल का नहीं है. हमारे अंदर भी स्टार्टिंग के जैसे जब हमने जॉब स्टार्ट की या जब हम थोड़े समझदार होना शुरू हो गए कह सकते हैं, तो उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं था. लेकिन जैसे हम जिंदगी के इस फेज से गुजरते रहे, कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रगल भी रही, तो फिर उस वक्त जाके पता चला कि यार ये पेशेंस लाइफ में कितना जरूरी है. ऐसे ही है. और वो बचपन में जब हम कोई चीज अपने पेरेंट्स से मांगते थे, अब्बू से मांगते थे, तो वो उस वक्त कहते थे कि वहाँ मिल जाएगी, या हमें कहते थे मंथ के लास्ट में ले लेना. तो उस वक्त हमें ऐसा लगता था कि यार अभी क्यों नहीं. या अभी आपके साथ भी गालिबन हुआ होगा. तो अब वो बेसिकली होता ही है कि ये एक साइकिल है. और मैं कहता हूँ कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हो, आपके फादर के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उस टाइम पे और अभी हैं, वो जब तक आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती तो आप उन चीजों को नहीं समझ पाते. सही. आज आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें आप आज समझ पा रहे हो आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आफ्टर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि राशिद, हम वो गोल्डन स्पून लेके तो पैदा नहीं हुए. बिल्कुल ऐसे. तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या स्टेज से जाना जरूरी है ताकि आप सीख सकें ये छोटी छोटी चीजें? जैसे हमने पेशेंट्स की अभी बात की, फिर हमने कहीं ना कहीं हमें ये भी रियलाइज होता है कि जिंदगी में पेशेंट कितना इम्पोर्टेंट है, और काफी सारी चीजें हैं. तो आप समझते हैं कि ये यहाँ से गुजरना चाहिए, जरूरी है? कितना जरूरी है पेशेंट्स के हिसाब से? देखें, हमारे अंदर तो अभी जाकर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने के बाद पेशेंस आया है, लेकिन द कमिंग जनरेशन patience level is zero. अच्छा. So I must say that it will be very difficult for us to teach them about life and about patience and everything. तो क्योंकि अगर आप गोल्डन स्पून लेके पैदा होने वाला एक जो किड है, वो उसके लिए तो जब तक वो खुद प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो वो उसके लिए तो सीखना बहुत मुश्किल है. ऐसे ही है. एक ऐसे किड के लिए जो बोन रिच जिसको कह सकते हैं, राइट, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है. और ये क्योंकि वो ऑब्वियसली उसको हर चीज उसकी जिंदगी में मिल रही है, उसको गाड़ी मिल रही है, उसको हर चीज इजीली अवेलेबल है उसके लिए. तो क्या कहेंगे? मुझे तो ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर सारी चीजें, यार देखें, बाप तो बाप ही होता है ना. हम जब सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में तो हम ये ऐसे ही सोचते हैं कि यार दुनिया की हर चीज दे दो उसको, कुछ करने की जरूरत ही ना हो. सही. हालांकि कहीं ना कहीं फिर हम ये भूल जाते हैं कि यार अगर ये कुछ करेगा नहीं, कुछ स्ट्रगल नहीं करेगा लाइफ में, तो सीखेगा कैसे? सही. ये भी एक पॉइंट है. बिल्कुल. लेकिन क्योंकि वो जो बाप की जो फीलिंग होती है, वो कहता है यार मुझे अपने बच्चे को जो है बिल्कुल ही सर पे चढ़ा कर रखना है. मीन्स लाइक कोई चीज की कमी ना हो. ऑफ कोर्स कोई चीज की कमी ना हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि स्ट्रगल लाइफ में देखने के लिए, करने के लिए कोई एक ऐसा पॉइंट आना चाहिए उनकी लाइफ में भी जहाँ पे हम उनको ये चीजें सिखा सकें. प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें हमें सिखाने की जरूरत पड़ेगी. सही. आगे जाकर, और जो कि हमारे फादर्स ने कहीं ना कहीं हमें सिखाई हैं. सही. और कुछ हमने खुद सीखी हैं लाइफ में स्ट्रगल करके. बिल्कुल. तो क्या एक मैं बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ही वो जो गोल्डन स्पून पैदा हुआ है और हर चीज मुयस्सर हो, इस तरह है.
दिल तो यही चाह रहा है कि मैं मतलब हर चीज उसको दे सकूं, ठीक है, लेकिन एट द अदर हैंड वो इन चीजों से स्पॉइल ना हो जाए, फिर उसको चीजों की नॉलेज हो, उसको चीजों की अहमियत हो। मैं कहता हूँ तो अहमियत चीजों की होने के लिए हमें उनको सिखाना पड़ेगा। सही। सो देयर इज अ ह्यूज ड्यूटी ऑन अस, यू नो, इन द कमिंग डेज। सही। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस के लिए, उन लोगों के लिए जो मतलब जैसे अभी हमें रियलाइज हुआ काफी सारी चीजों का कि यार हमारे जो किड्स हैं हमें इस चीज का ख्याल रखना है, तो अगर आप एक मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहता हूँ कि आजकल के दौर में जो बच्चे हैं और जो माँ बाप है, मैं दोनों को कहूँगा अपने बच्चे को स्पॉइल ना करें। सही, कनेक्ट रहने की कोशिश करें उनके साथ। अपने बच्चे को स्पॉइल ना करें। स्पॉइल से मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही वो रोना स्टार्ट करे तो उसको आप हर चीज़ दे दो। सही। उसके रोने पे अगर आपने हर चीज़ देना स्टार्ट कर दिया तो उसको यही लगेगा कि भाई रोने से ही सारी चीज़ें मिलती सो वी नीड टू टीच देम कि यार लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है, वी हैव टू बी पेशेंट। बच्चों के अंदर ऑफ कोर्स वो सब्र नहीं होती, लेकिन हमें ये चीज़ें सिखानी ज़रूरी है अपने बच्चों को। सही। तो गाइज आप लोग बताएं, हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। आप लोग बताएं कि आप अपने फादर के साथ कैसे थे, एंड शेयर विद अस अ मोमेंट जो आपको आज भी याद है अपने फादर के साथ, और आप क्या राय रखते हो। अगर आप हमारी राय से कोई इख्तिलाफ भी रखते हो, यू कैन जस्ट कमेंट एंड यू कैन लेट अस नो, सो दैट ताकि हम उस चीज को बेहतर कर सकें और हम जो है इंशाल्लाह अगली वीडियो में आएंगे कुछ एक नया टॉपिक लेकर। बिल्कुल। और जिससे हम आपको कुछ बता सकें अपने एक्सपीरियंसेस, और आप कुछ सीख सकें, आपको कुछ बता सकें। सही। तो इसी के साथ मैं कहता हूँ हमें इजाज़त दें आज के इस पॉडकास्ट के लिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या राय रखते हैं, और हमारी वीडियोस अच्छी लगे प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।